फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं सुरभि स्पेशल। जैसा कि आपको दिख रहे हैं कोकोनट लाई हूँ मैं। इनका शेल निकालना, उसके अंदर से कोकोनट निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको हम आज इजी बना देते हैं। इस तरह से मैंने एक कोकोनट ले लिया है और कोकोनट को मैंने गैस पर रख दिया है। थोड़ी देर हमें धीमी आंच पर इसे बराबर भूनना है, चारों तरफ से इक्वल भूनना है, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं भूनना है। इसका मैंने पहले पानी निकाल लिया था। ऊपर की तरफ जो 3 आँख जैसी बनी होती हैं कोकोनट के ऊपर, वहाँ से एक सॉफ्ट होती है, उसमें मैंने स्क्रू ड्राइवर को डाल के उसका पानी निकाल लिया है। और जैसे ही 2 से 3 मिनट होते हैं, कोकोनट में आप देखेंगे क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। कोकोनट में इस तरीके से क्रैक आ गया है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं इसको ऐसा करने में। फिर जैसे ही कोकोनट मेरा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, मैं इसको धीमे से हल्का हल्का सा मैं इसको टैप करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है। आप देखेंगे ऊपर का एक टुकड़ा इसका निकल गया है। हल्का सा मैंने नाइफ से इसको स्क्रैप किया है और ये हट करके अलग हो गया है। बहुत ही ईजी होता है इस तरीके से शेल को अलग करना कोकोनट से। ये देखिए, इस तरीके से आप बस हल्के हल्के हाथ से आपको टैप करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपको टैप नहीं करना है। और ये देखिए, ऊपर का एक शेल का टुकड़ा टूट करके दूर जा गिरा है। बहुत ही ध्यान से आपको ये प्रोसेस करना है। मैं फिर से थोड़ा सा इसको चारों तरफ से इक्वली टैप कर लूँगी और ये देखिए कितनी ईजीली ये शेल निकल गया है। और ये देखिए, है ना कोकोनट निकालना कितना इजी। इस तरीके से आप कोकोनट को निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आप इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है शेल। तो अब बहुत ही इजी हो गया है कोकोनट से शेल निकालना। इस ट्रिक को आप ज़रूर करके देखें। बिल्कुल गर्म जब हो तब ना करें, हल्का सा ठंडा होने दें और आपको बीच में दिख भी रहा होगा कि हल्की सी भाप भी इसमें से निकल रही है। ये मैंने नीचे कॉटन का कपड़ा रख लिया था जिससे कि कोकोनट हमारा स्लिप ना हो। और ये जो ब्लैक लग गया है कोकोनट की भूसी जलने से, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके को आप अपनाएं और बहुत सारे कोकोनट की, चाहे अब आप चटनी बनाएं या जो भी करें, अब कोकोनट से शेल निकालना बहुत ही इजी हो गया है। तो आप इस तरीके से निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।